हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग आप सबको। मॉर्निंग का टाइम है और मेरी पूजा हो गई है। जैसे कि मैंने अपनी पूजा कर ली है, तो अब से थोड़ी देर के बाद में ही मेरी पूजा में बहुत एक प्यारा सा फूल बन जाएगा। और उस फूल को देख के मुझे बहुत खुशी होती है, दिल से खुश हो जाती हूँ मैं। जैसे कि ब्लॉग तो मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर लिया था, पर उसके बाद में मैं आप सबसे कोई भी बात वगैरह नहीं कर पाई थी। सीधा इवनिंग के टाइम पे मैंने आप सबसे बातें की। राधे, गुड आफ्टरनून आप सबको। इवनिंग के 3:30 बज गए हैं और आज तारीख है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर है ना आज? 1 दिसंबर है, कल है 2 दिसंबर, मेरी एनिवर्सरी है। और आज मैं जा रही हूँ आंटी के यहाँ पे कीर्तन पे। आज मैं जा रही हूँ कीर्तन पे, जिनके यहाँ से मतलब कि हमारे यहाँ आंटी के उनके यहाँ से डब्बा भी आया है, जैसे कि मैंने ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर किया है। और तो उनके यहाँ पे ही कीर्तन है, तो वहीं पे मैं जा रही हूँ। तो आप सबके साथ शेयर करूँगी क्लिप। मॉर्निंग में बस लड्डू जी की क्लिप आप सबके साथ शेयर की थी, बाकी और कोई क्लिप आप सबके साथ शेयर नहीं की मैंने। तो नन्नू अभी मचा रही है शोर, तो चलते हैं। तो अपना ये ऑरेंज वाला सूट पहना है मैंने, तो चलते हैं और आप सबके साथ कीर्तन एंजॉय करते हैं। हम भी एंजॉय करेंगे, आप भी एंजॉय करना। चलते हैं, चलो आपको भी लेके चलते हैं। तो आप सबसे बातें करने के बाद में मैं आ गई थी सीधा। पहले मैं गई मार्केट, जो हमारे यहाँ की लोकल मार्केट है, वहाँ से गई। वहाँ से मैंने फ्रूट लिए, फ्रूट लेके सीधा मैं आ गई। तो यहाँ पे इस गली से ही मैं रहती थी। तो इस गली में जो आंटी रहती है ना, एक उनकी गुड़िया थी। तो उन्होंने मतलब कि मुझे बोला, उनकी पोती ने मतलब कि बोला कि दीदी आपकी क्लिप मैं निकाल दूँ। तो मैंने कहा निकाल दे बेटा, कोई बात नहीं। ये जो काला वाला गेट है ना, इस घर की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ कीर्तन में। काफ़ी लोग आ चुके हैं, सभी मोहल्ले वाले जैसे कि आप आ चुके हैं, आप देख रहे हो। तो इस टाइम पे ये क्लिप मेरी अंशिका शूट कर रही है, जो मतलब कि नीचे दीदी रहा करती थी, उनकी गुड़िया। तो मैं आई हूँ, आके मैंने फ्रूट रखे, माथा टेका। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे कीर्तन में आना। और आके मैंने अपना माथा टेका, बच्चों को लेके आई साथ में। और बहुत मतलब कि दिल खुश हो गया था उस दिन। तो एक दिन पहले डब्बा भिजवाया था आंटी जी ने, उसके बाद में उसके अगले दिन उन्होंने अपने घर पे कीर्तन रखवाया था। बट आई एम सॉरी, मैं आप सबके साथ ये वाले ब्लॉग बहुत लेट शेयर कर रही हूँ। और मैं गई सीधा, मैं आंटी से भी मिली, और आंटी भी यहाँ पे कीर्तन कर रही हैं। और बहुत, सच में बताऊँ तो बहुत मगन होके मैंने कीर्तन किया। और सच में बताऊँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई। वैसे मैं अपने घर में तो भाई देखो बहुत माहिर हूँ नाचने में, आता तो मुझे है नहीं है, बट जैसा भी आता है उस नाचने में मैं बहुत माहिर हूँ। खुशी में शामिल होने के लिए मैं बहुत माहिर हूँ। पर अपने इतने सारे मोहल्ले वालों के सामने मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं सबके सामने खुश हो जाऊँ या नाच लूँ या कुछ भी ऐसे कर लूँ। बट सबने मुझे बहुत बोला, हाथ पकड़ पकड़ के बहुत खींचा। बट भाई मुझे बहुत शर्म आ रही थी सभी मोहल्ले वालों के सामने। सब ने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया, खासकर दोनों बच्चों ने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया था। और सच में कीर्तन इतना अच्छा था ना, बहुत अच्छा कीर्तन था, बहुत दिल खुश हुआ। देखो वैसे भी मेरा भगवान जी से बहुत लगाव है, दिल से लगाव है। और मैं तो खुश हो जाती हूँ जब मंदिर में भी कीर्तन होता है, या तो फिर हमारे यहाँ पे कीर्तन होता है। जैसे गली मोहल्ले में तो देखो भाई कम ही होता है, ज़्यादातर तो देखो मंदिर में ही होता है, या कभी कोई रिश्तेदारी में कीर्तन हो गया तो यहाँ पे बारी बारी सिर सब मतलब कि झूम रहे हैं। और बीच बीच में कभी कभी मुझे भी कोई ना कोई बोल रहा है, बट मैं शर्म के मारे उठी नहीं थी। मतलब कि शर्म तो देखो आती है ना, देखो कहीं अगर हम बाहर जाए तो देखो मुझे तो बहुत आती है भाई, मैं बहुत शर्माती हूँ। वैसे भी मुझे आता तो है ही नहीं है। और इस टाइम पे ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ से आप सबको लग ही रहा होगा। और इस टाइम पे मेरा नाक बिल्कुल बंद है। बहुत नाक में प्रॉब्लम है, मुझे सांस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। बहुत मतलब कि इतना सब झूम रहे थे, नाच रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और ब्लॉग ये वाले बहुत लेट हो चुके हैं।
क्या करूँ, जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे आप सबके साथ मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। बट मैं बिज़ी थी। बिज़ी तो देखो मैं नहीं होती हूँ, मैं फ्री ही होती हूँ, मैं बिज़ी नहीं होती हूँ। बस बच्चों की वजह से थोड़ा ब्लॉग एडिट करने में थोड़ा-सा मैं लेट हो जाती हूँ। बस यही एक रीज़न है, यही एक प्रॉब्लम है जो कि मैंने आप सबको मैं हर बार आई थिंक मैं आपको हर बार रोज़ आपको ब्लॉग में यही बात बोलती हूँ कि बच्चों की वजह से अब ना ज़्यादातर ब्लॉग मेरे लेट हो जाते हैं। नहीं तो ब्लॉग की टाइमिंग मेरे दिन भर में मैं ब्लॉग पहले शूट किया करती थी और रात में मैं इस ब्लॉग की एडिटिंग कर दिया करती थी। और इस टाइम भी मैं बताऊं तो रात के 11:30 बज गए हैं। रात के 11:30 बजे मैं इस ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ और ज़्यादातर देखो रात में ही शांति होती है, तो जिस वजह से मुझे टाइम रात को ही मिलता है ब्लॉग एडिट करने का। दिन में नॉइस होती है तो दिन में होता नहीं है। तो आप सबको ना मैं थोड़ी सी ओरिजिनल वॉइस सुनाती हूँ। नन्नू भी हमारी भाई कीर्तन बहुत एंजॉय कर रही थी, बहुत खुश थी। वो कीर्तन एंजॉय किया, उसने भी खूब एंजॉय किया। और जब अनन्या होने वाली थी ना, मैंने भागवत की जो कथा होती है ना वो बहुत सुनी है, बहुत भागवत की कथा सुनी है, तो उसका पूजा पाठ में भी बहुत मन लगता है। देखो भाई बच्चे हमारे देखो पूजा पाठ में करें ना, तो बच्चों को शुरू से ही जैसे उनको वो मिलेंगे संस्कार मिलेंगे, बच्चे वैसे ही देखो जाएंगे हमारे। तो रिया यहाँ पे बैठी है, जो आंटी की बेटे हैं ये आ चुके हैं, इनका यहाँ पे तिलक वगैरह हो रहा है। यहाँ पे आंटी जी ने कोई भी अपने मतलब कि फंक्शन वगैरह रस्म वगैरह कुछ भी नहीं किया था। इन्होंने अपने गांव में जाके की थी शादी अपने बेटे की, यहाँ पे बस इन्होंने रिसेप्शन की थी। तो यहाँ पे रिया भी देखो डांस कर रही है, खुश हो रही है, वो भी बच्चों के साथ में झूम रही है, नाच रही है। बच्चा हमारा भाई देखो ऐसे घुल मिल जाए तो और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे दोनों बच्चे कहीं भी जाते हैं तो वो घुल मिल जाते हैं। और वहाँ पे देखो सामने वो जो आंटी बैठे हैं चेयर पे, और वो वहाँ पे जो नीचे बैठी हैं वो उनकी बहू है, वो देख रही है यहाँ मुझे भी। मैं ब्लॉग की क्लिप शूट कर रही हूँ, सबको पता है, मोहल्ले में सबको पता है भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ। और मोहल्ले में कई जनों ने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरे ब्लॉग को भी कई जने देखते हैं। जिनको मेरे चैनल के बारे में पता है वो सब मेरे ब्लॉग देखते हैं। तो आंटी जी ने अपने बेटे की हल्दी होगी या फिर और जो रस्में होती हैं वो सब उन्होंने अपने घर पर जाके की थी, अपने रिश्तेदारों के बीच में। तो उनके रिश्तेदार उन मतलब कि जहाँ पे उनका गांव होगा तो वहाँ पे उन्होंने की थी। तो आंटी के बेटे आ चुके थे, उनका तिलक वगैरह हुआ था। तिलक वगैरह होने के बाद में तो बस यहीं तक इनका फंक्शन था। उसके बाद में जो भी फंक्शन था वो सब उन्होंने अपने गांव में जाके किया था, अपने घर पर जाके किया था, अपने ससुराल में जाके किया था। क्योंकि फैमिली मेम्बर्स के बीच में ही देखो कोई घर का फंक्शन हो गया या मैरिज हो गई, वो सब देखो अपनी फैमिली मेम्बर्स के बीच में ही होते हैं। तो इतनी दूर से उनके फैमिली मेम्बर्स का आना भी मुश्किल था, तो उन्होंने शादी वहाँ पे कर ली थी, रिसेप्शन उन्होंने यहाँ पे आके की थी, और रिसेप्शन भी बहुत अच्छे से की थी। और रिसेप्शन वाला भी ब्लॉग आप सबको बहुत जल्दी ही मैं एडिट करके दे दूँगी। कोशिश करूँगी 1-2 दिन के अंदर मैं ब्लॉग एडिट कर दूँ वो वाला भी। और जैसे जैसे ब्लॉग बने पड़े हैं ये और मैं एडिट कर रही हूँ। तो ये था कुछ कीर्तन का वीडियो, यहाँ तक आप सबके साथ मैंने शेयर किया था। उसके बाद मैं आ चुकी थी घर पे, फिर घर पे आके की थी खाने पीने की तैयारी। मैंने चेंज भी नहीं किया था, सबसे पहले मैंने अपने खाने पीने की तैयारी की। मैं आके सबसे पहले ही खाने पीने में लग गई थी। तो आलू बॉईल रखे थे, तो आलू की सब्ज़ी ही बनाई थी मैंने उस दिन। तो फटाफट आके मैंने अपने चॉपिंग वगैरह की। चॉपिंग वगैरह करने के बाद में जो अपने प्याज वगैरह जो भूनने हैं वो सब किए। पहले खाने की मैंने तैयारी की, क्योंकि भाई देखो खाने को टाइम लेट एकदम से ही हो गया था और मैं वहाँ से आने में भी लेट हो गई थी। तो सबसे पहले मैं आई, मैंने खाने पीने की तैयारी की। और उसके बाद में यहाँ पे मतलब कि ये जो मसाले में अपने
जाते हैं रोज़ के 4 मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, वो सबको डाल के मैंने मिक्स कर दिया। और जो मैंने अपनी सब्ज़ी का काम था सबसे पहले उसको ख़त्म किया। मैंने कहा आई में सबसे पहले मैंने हाथ मुँह धुल के दीपक लगाया। दीपक लगाने के बाद में सबसे पहले मैंने अपनी सब्ज़ी का काम ख़त्म कर लिया था। मुझे ये था भी मैं सब्ज़ी बना लूँ, सब्ज़ी को तड़का लगा लेती हूँ, उसके बाद में मैं थोड़ा सा चेंज वगैरह कर लूँगी, फ्री हो जाऊँगी। तो मैंने किया भी ऐसे ही था। आई मैं सबसे पहले मैंने सब्ज़ी को तड़का लगाया। मैं यहाँ पे बना रही हूँ बैंगन का भरता। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, बरसात चल रही है, मौसम भी थोड़ा ऐसा है और फिर भाई कीड़े का डर तो रहता ही है। तो सब्ज़ी को छौंक लगा के उसके बाद मैं यहाँ पे धुल रही हूँ बर्तन। बर्तन मेरे बहुत हो चुके थे और पानी नहीं था, जिसकी वजह से मेरे मॉर्निंग में और जो दोपहर के बर्तन थे वो सब साथ में इकट्ठे हो रखे थे। तो यहाँ पे मैं अपने बर्तन धुल रही हूँ। मोटर को चला के लाइट आ चुकी थी और पानी भी आ गया था, तो मैंने अपने बर्तन भी धुल लिए। देखो बर्तनों का काम देखो ऐसा है ना, लाइट और पानी के बिना कोई भी काम नहीं है। तो सब्जी आई मैं सबसे पहले सबसे पहले घर पे आके मैंने अपना हाथ मुँह धुला, अपना दीपक लगाया, सब्ज़ी जो लेके आई थी उसको छौंक लगाया। सब्ज़ी को तड़का लगाने के बाद में सबसे पहले मैंने बर्तन जो थे सबसे पहले उसका काम ख़त्म किया। उसके बाद मैंने अपना चेंज किया। चेंज करने के बाद में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आटा और मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है। खाने पीने बनाने में भाई देखो टाइम लग जाता है और बच्चों के साथ में तो टाइम कैसे निकल जाता है मेरा पता ही नहीं चलता। सुबह कब हो जाती है, शाम कब हो जाती है, पता ही नहीं चलता। पहले तो सिर्फ रिया थी तो मेरा काम थोड़ा कम था, तो अब देखो भाई 2-2 बच्चे हैं, 2-2 बच्चों के साथ में काम भी उतना ही ज़्यादा होता है। अब कहने को तो ये है अकेली हूँ, क्या करना होता है, क्या काम होता है, करने को भाई बहुत काम होते हैं और कहने वालों के सिर्फ मुँह हिलते हैं, अभी तुम करती ही क्या हो। वीक अकेले तो है, बच्चे संभाल लिए, खा लिया, बना लिया और क्या करना है। जितना ये कहना आसान है उतना करना उतना ही मुश्किल है। मैं अपनी सच में बताऊँ तो कभी कभी तो ऐसा भी जाता है, सुबह का खाना, दोपहर का खाना शाम के 2-3 बजे, 4 बजे, 5 बजे ऐसे होता है। बच्चों के साथ में इतना भी आसान नहीं होता, सारा दिन बच्चों को देना पड़ता है, बच्चों को टाइम देना पड़ता है। अगर बच्चे खुश हैं तो बच्चों के साथ में खुश होना पड़ता है। अगर बच्चों का मूड ख़राब है, अगर हमारा खुद का भी मूड ख़राब है ना, तो बच्चों के साथ में हमें अपना बचपना दिखाना पड़ता है, बच्चा बनना पड़ता है बच्चों के साथ में। बच्चों के हिसाब से हमें अपने मूड को रखना पड़ता है। अगर हमारा मूड ख़राब भी है ना, तो हमारे बच्चे को भाई जैसे हम चाहिए हमें वैसे ही बनना पड़ता है। तो 1 दिसंबर का दिन कुछ इस तरह से गया था मेरा दिन। तो खाना लग चुका है, आओ खाओ पियो एंड एंजॉय करो। तो इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल।